जय हिंद दोस्तों, मैं जमीन दंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो भाई हमारे मातृ की सरदार का सनामजद दोगली का। अब दोगली में क्यों बोलता हूँ वो मैं अपने हर मैसेज हर वीडियो में बता देता हूँ। बाकी ये वीडियो है भाई आर्टिकल 370 हटाने का। तो देवी जी ने लिखा क्या है जरा सुन लो। कश्मीर आफ्टर अब्रोगेटिंग ऑफ आर्टिकल 370, दोगलापन ये है। और अभी देखना कि जब ये पब्लिक से क्वेश्चन करती है ना तो उसमें इसका कितना दोगलापन किस लेवल तक जाता है। बाकी भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ऐसी और वीडियो के लिए और इनकी बजाने के लिए। जी अली मुर्तज़ा। अली मुर्तज़ा आप क्या करते हैं? जी मैं असिस्टेंट मैनेजर लीगल हूँ एक नीम सरकारी कंपनी में। सर आज 4 साल पूरे हो चुके हैं जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल रिमूव किए हुए। इंडिया जम्मू कश्मीर में अपनी कामयाबी को आज सेलिब्रेट कर रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी इसको बिल्कुल भी हम कामयाबी ना तस्वुर कर सकते हैं, ना ये कामयाबी है उनकी। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर 1948 और 1947 की करारदादों के मुताबिक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और ये रिमेन रहेगी डिस्प्यूटेड टेरिटरी जब तक यूनाइटेड नेशंस इस पर अपनी कोई भी वर्डिक्ट, कोई भी अनाउंस इस पे नहीं करता। जहाँ तक ताल्लुक़ रहा उनकी सेलिब्रेशन का, तो आपको पता है कि हिंदुस्तान अब से नहीं कश्मीर में पिछले 200 साल से डोगरा सिपाहियों के दौर से लेकर अब तक मुजालिम करता रहा है। हमें वो पैलेट गन्स की, उन पैलेट गनों की गूंजें यहाँ तक सुनाई देती हैं, यहाँ लाहौर में बैठ के हमें सुनाई देती हैं। जाहिल महिला, अरे इस जाहिल से एक बार पोस्ट तो लो 47 48 के जो यूएन रेजुलेशंस हैं वो है क्या, और डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है कौन सा? चलो ये तो इससे पूछ लो। कोई डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया पीओके है बेटा, गिलगित बल्तिस्तान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा है। ये यूएन में भी साबित हो चुका है क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट राजा हरि सिंह ने हमारे साथ साइन किए थे। डू यू अंडरस्टैंड? और 200 सालों से इंडिया। अबे तू थोड़ा, और ये थोड़ी है क्या, तभी कहता हूँ बेटा थोड़ा पढ़ लिख लिया करो। और ये पता नहीं क्या आएगा वहाँ पे। तू मेरे ख्याल से तू वहाँ के पे पान की पीक को साफ करता होगा जिस हिसाब से तेरी हरकतें और तेरी हालत दिख रही है मुझे तो। हम इस पे खामोश नहीं रहेंगे। एक वक्त आएगा जब हम अपने इस अपार्टेड जो हिस्सा है हमारा पाकिस्तान का, इसको इंशाल्लाह हासिल करके रहेंगे हम। सर 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है इंडिया की सरकार की जानिब से। वो हम सबके सामने है, पूरी दुनिया उसको देख रही है और हम उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जितनी डेवलपमेंट 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद हुई है, उससे पहले ना वो डेवलपमेंट थी और ना ही वो आज़ादी थी लोगों को। देखें जी, अगर आप किसी फाइनेंसिस की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंसिस, ऑन द बेसिस ऑफ योर फिस्कल पावर, आप अगर किसी तहरीक को दबा सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। डेवलपमेंट वहाँ पर हमेशा होती है जहाँ पर मुआशरा आज़ाद होता है। अगर मुआशरा आज़ाद नहीं है, अगर आप वहाँ पर सोने की बिल्डिंग्स भी खड़ी कर लें तो वहाँ पर तरक्की नहीं कर सकते आप। हमें खबरें मौसूल हो रही हैं वहाँ पर गैर कश्मीरी हिंदुओं को भी बसाया जा रहा है लाकर, और ना कि सिर्फ गैर कश्मीरी मुस्लिमों को वहाँ पर भी लाया जा रहा है। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान की जो पॉपुलेशन का तनासुब है उसको तब्दील किया जा रहा है टू ऑल्टर द स्टेट ऑफ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। हम ये इंशाल्लाह नहीं होंगे। कौन सा तेरी फूफी का लड़का बस गया क्या वहां पे? अरे यार इनको सच में कोई ये बस खाली हवा में हैं करके, मेजर गौरव सर कहते हैं ना हैं करके इतना मुंह लंबा नीचे करके इसके अंदर सूअर घुस के वापिस आ जाए। हैं करते रहते पूरे दिन। अभी जाएगा ये कोरमा वरमा खाएगा और सो गया होगा, या चने वाने खा के कोरमे के साथ, कोरमा नहीं ऐसे चना बीन का पानी ऐसा खाया होगा, पिया होगा, निकल गया होगा। अगर तुम्हें सोने की बिल्डिंग में पैसा नहीं चाहिए होता तो मरवाने के लिए जाते हो क्या यूरोप वेस्ट? क्यों जाते हो वहाँ पे? मत जाया करो ना। आज़ादी तुम्हारे हिसाब से तो आज़ादी नहीं है वहाँ पे, तो मत जाया करो, रहा करो फिर यहीं पे आज़ादी के साथ। दूसरी बात ये कभी भी ना काउंटर नहीं करती, कभी किसी चीज़ को रियलिटी नहीं बताती। और हमारे देश के लोग इस चीज़ के पीछे ट्रोल भी नहीं करते। भाई 4 किलो मेकअप थोपने के बाद, उतारने के बाद बहुत डिफरेंस होता है। आटे के पीपे में मुंह डाल के आने से फर्क पड़ जाता है, लेकिन अंदर की असलियत तो वही रहती है हमेशा। और इसको अभी भी लोग, हमारे भारत के भाई साहब, इसकी असलियत दिखाने के बाद भी इसको अभी भी क्यों, वाई, समझ नहीं आता यार मुझे तो ये चीज़ होती क्यों है। अभी इतना कुछ कांड हुआ पड़ा है यहाँ पे इंडिया के अंदर, इन्हीं की देन है वो, इन लोगों की देन है ये। और ये बात आएगी बाहर, देख लेना, आज नहीं तो कल आएगी जरूर। रावो मशाई। सर जब हम
कश्मीर की बात करते हैं तो हम तो अपना सारा मुद्दा रख देते हैं, लेकिन हम कश्मीरी पंडितों की बात क्यों नहीं करते? कश्मीर तो उनका भी था ना, उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया, तो हम कभी उसका जिक्र क्यों नहीं करते? देखें जी, अगर आप पिछले 200 साल की हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको कश्मीरी पंडितों का वहाँ पर कोई खातर ख्वाह जिक्र नहीं मिलता। अंग्रेज़ों के दौर से भी, जब अंग्रेज़ों ने डोगरा फ़ौज से ये कश्मीर 75 लाख में ख़रीदा, उस वक्त से भी यहाँ पर मुसलमानों ने रिटेलिएट किया, ना कि किसी हिंदू पंडित ने रिटेलिएट किया। जो उनकी इन्वॉल्वमेंट जो शो की जाती है वो महज सिर्फ उनके हिंदू होने के नाते की शो की जाती है। उनकी कोई कुर्बानियाँ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या कश्मीर के लिए नहीं है। तेरी फूफी जवान करूं भूतनी के, तेरे को यही नहीं पता कि जब वो इंडियन ना वो कभी वो ब्रिटिश का हिस्सा ही नहीं रहा है, तो किस बात का तू पढ़ा लिखा? और दूसरी बात, ये कौन से टाइप की तू सहाफ़ी है भाई? कौन से जर्नलिस्ट है तू? किसी टॉपिक पे बात करते हैं लोग, लेकिन उस टॉपिक का इनको पता ही नहीं होता, उसकी हिस्ट्री पता नहीं होती। पिछले 5000 सालों से वहाँ पे हिंदू पंडित थे। डोगरा राज के अंदर वहाँ पे जब कन्वर्ट हुए हैं, जो इतने मंदिर थे, अभी भी हैं। पीओके के अंदर भी मंदिर हैं जिसको तुम लोगों ने सत्यानाश मार दिया है। 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है कश्मीर की, बता रहा हूँ, जो अभी तक सबके सामने है। जाहिलो 200 साल 300 साल। अबे और ये दूसरी है खड़ी है आटे की बोरी। काय की तू जर्नलिस्ट है, मैं सहाफ़ी हूँ। तूने कोर्स काय का कोर्स किया भाई? तूने मास कम्युनिकेशन किया, काय का करा हुआ है? मतलब टोटली बायस्ड बंदी है ये, टोटली बायस्ड है। और इस बायस्ड को देखने के लिए हमारे इंडियन लोग तो भाई साहब, आई हेट इंडिया, और उसको फिर कहते हैं लव यू सना खान, सना अमजद, सॉरी हैं। कितने शरीफ बंदे हैं, अपने घर में आग लगाने के लिए माचिस भी खरीद के देते हैं। 200 साल की आप हिस्ट्री उठा के देख लें। सर, अभी तो हम आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं, और वहाँ पे जो हमने जम्मू कश्मीर के आम आवाम की बातें सुनी है, उनकी राय सुनी है, तो उन्होंने कहा है जी हम तो बड़े खुश हैं 370 आर्टिकल रिमूव होने के बाद। हमें जितनी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़, हमें जितनी आज़ादी मिली है, हम जितने खुशहाल हैं, इतने हम पहले नहीं थे। लेकिन देखें, यहाँ पर बात कश्मीर की अगर हो रही तो उससे पहले हमें कश्मीरी लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अगर कश्मीरी लोग ये कहें कि हम जम्मू कश्मीर में रहते हुए खुशहाल और बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम उनकी इस राय को डिनाई नहीं कर सकते। देखिए जी, बात यह है कि अगर मैं 4 लोगों को नवाज के और उनको उनकी राय ले लूं, तो क्या वो कश्मीर के तमाम तर आबादी की राय को ज़ाहिर तो नहीं करते? अगर मैं आज 4, 5, 10 लोग इकट्ठे करके उनके इंटरव्यूज कर लूं और कह दूं कि वो बहुत खुश हैं, तो क्या वो उन खवातीन के मुजालिम को मैं छुपा सकता हूं जिन खवातीन के साथ वहां पर रेप्स हुए किए गए हैं कश्मीर में? उन खवातीन के जिनके बेटे आज तक लापता हैं, जिनके सुहाग उजड़ गए हैं, जिनके घर जला दिए गए हैं। तू पहले हक के आ जा भोसड़ी के, तू पहले हक के आ। चल, मैं तो समझ में नहीं आ रहा तेरा जोर क्यों लगा रहा है भाई, तू निकल जाएगी तेरी। तू जाके हक के आ जा पहले। वो किसकी बात कर रहा है? किसने भेजे हैं? वो कहाँ से आए हैं? वो कहाँ से आते थे? बता दे मुझे ज़रा। सारे पाकिस्तानी कुत्ते थे। और कश्मीरियों की जवान सुनाता हूँ, कश्मीरियों की जवान खुद बोलते हैं वो पाकिस्तानी कुत्ते थे, द पाकिस्तानी ब्लडी डॉग्स, बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी आर पिग। वो ऐसा सुअर है पाकिस्तान पूरा कि जो टट्टी में लेट के उसको चाट के साफ करके फिर अब हक के अपनी खा जाता है। और तुम जैसे कुछ झंडुओं की राय से ना घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें, घंटा फर्क नहीं पड़ता। जस्ट तुम लोग यहाँ पे एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखे जाते हो, लेकिन एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देखने के चक्कर में हम लोग अपने घर में आग लगाते हैं। बस खाली ये चीज़ समझ में नहीं आती हम लोगों को, बस बाकी सब ठीक। यू आर जस्ट ए जोक। और जिसको पाकिस्तान को कभी चाइना, कभी अफगानिस्तान और इंडिया तो ऐसे ठोक रहा है कि ज़मीन के आधे फीट अंदर घुस चुके हो। थोड़ा बहुत आगे ऊपर होगे तो चाइना ठोक के ख़त्म कर देगा। अब तो वैसे भी यूए घुस गया है, वो भी ठोकेगा तुम्हें। जलील तो वैसे ही करता है तुम्हें। 10 लोग पूरे कश्मीर की, या 10, 20, 30 या 100, 200 लोग को नवाज के कश्मीर की तहरीक को दबाया जा सकता है। तो इसलिए हम ये देखो, अब देखिए फोटो, ये इस बंदी ने स्पेशली लगाया है अपना प्रोपेगेंडा साबित करने के लिए। और स्पेशली ऐसे बंदों को पकड़ा इसने कि इस पूरी वीडियो के अंदर ऐसे ही बंदे दिखेंगे तुम्हें। और जैसे मैं तो बोलता हूँ, जैसे चिंकी पिंकी के उस पर स्ट्राइक मारी है, इसको रिपोर्ट मारो, सीरियसली मारो। क्योंकि ये कहीं ना कहीं, ये सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कहीं ना कहीं इनका हाथ होता है कि इंडिया में जो कुछ भी होता है। सीमा का तो एक था, वो अपने 4 बच्चे उठाए और चली आई। एक का मैंने पीछे कुछ वीडियोज़ में लगाया है, एक का और लगा दूंगा मैं भी। जैसे इनके साथ आते हैं, इनके रिलेशन किस किस के साथ चल रहे हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे हैं। वो धीरे धीरे
दिखाऊंगा, लेकिन इसको देखने के बाद अपनी आंखें प्लीज़ बंद मत करना, क्योंकि आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता, रहता उजाला ही है। और कबूतर आंखें बंद करने से सामने से बिल्ली भी नहीं भागती भाई मेरे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इंडियन गवर्नमेंट इनको बैन नहीं करती तो आप लोग रिपोर्ट करो, क्योंकि इनके प्रोपेगेंडे ऐसे चलते रहेंगे और हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे ही खिलाफ यूज़ होंगी यार चीज़ें। जैसे वो वीडियो यूज हुआ है मेवात कांड का, पाकिस्तानी है वो बंदा, पाकिस्तान में बैठ के वीडियो बना के प्रोवोक कर रहा था। अंजू भागी यहाँ से फेसबुक के थ्रू, पाकिस्तान का था। ये सोशल मीडिया जहाँ अच्छा है वहाँ खराब भी है। आप लोग अगर ये अमन की आशा के चक्कर में रहोगे तो ये वो सुअर के बच्चे हैं जो अपने बाप को बाप नहीं कहते, इनको खुद अपने बाप का नहीं पता होता। जब ये अपनी माँ बहनों को नहीं होते तो तुम्हारे कैसे होते भाई, मुझे ज़रा बता दो। ये इसकी दोगलापंती मैं इसलिए दिखाता हूँ। ये कहती है मैंने बात करी है, वहाँ पे लोग खुश हैं, लेकिन फोटो क्या लगा रही है देख लो पहले तुम। थोड़ा सा ध्यान दो इन चीज़ों पे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इनके प्रोपेगेंडे यहीं से नज़र आते हैं। एक तरफ कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट मुसलमानों के साथ क्या कर रही है, आई हेट इंडिया। और ये मैडम, ये तो मैं तो सोच रही हूँ मैं इंडिया चली जाऊँ, तेरा बाप यहाँ वीज़ा दे गया था, तेरी माँ। कश्मीर के साथ है, बतौर मुसलमान भी साथ है, बतौर पाकिस्तानी भी साथ है, और इंशाल्लाह इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कश्मीर के साथ है। हम हर फोरम पर इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे और इंशाल्लाह लिखेंगे भी इस पे वीडियोस भी बनाएंगे, सोशल मीडिया के थ्रू भी प्रमोट करेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू भी इसे प्रमोट करेंगे। वी गोना गो एवरीवेयर टू रेज द वॉइस फॉर आवर बिलवड कश्मीर इंशाल्लाह। कहाँ से रेस करेगा, पिछवाड़े से? चलो पहले आटा ले ढूंढ लो अपने लिए, तुम वॉइस रेस करोगे? वही बात है, मुंह में नींद आने और अम्मा चली बिहाने। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील की है कि 370 आर्टिकल को दोबारा से लागू किया जाए। क्या आपको लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारी इस रिक्वेस्ट को खातिर ख्वाह लाएंगे? देखिए जी, नरेंद्र मोदी ही इज़ लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड द पार्टी दैट हैज़ बीन इंस्पायर्ड बाय आरएसएस, दैट इज़ द हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टी बेसिकली। तो हम अगर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि देर नॉट, वो नहीं करना चाहेंगे जो हम कहेंगे, जो हम कहते हैं, जो वो कहते हैं हम वो नहीं करना चाहेंगे। वो इंशाल्लाह हमारी अपनी जंग है, कश्मीर हमारी जंग है, हम लड़ेंगे और डिबेट के साथ इंशाल्लाह ये मुकदमा जीतेंगे। अरे तो पिछवाड़ों में दम है तो आ जाओ ना, कुत्ते की तरह भौंकने से कुछ नहीं होता माइक में। पिछवाड़ों में दम है, आ जाओ। नहीं, एक बात बताओ, तुम हिंदू एक्सट्रीमिज्म किस बिहाफ पे कहते हो? सालों फटते तुम लोग हो, मस्जिदों में तुम फटते हो, बच्चों को तुम मारते हो। यू आर द ब्लडी एक्सट्रीमिस्ट, यू आर द ब्लडी पाकिस्तानी। तुम वो सुअर हो, सारी हैं मेरी नज़र में, सब एक जैसी हैं साले। मेरी नज़र में कोई अच्छा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि सब के सब सुअर ही हैं। ये जब तक कुत्ते की उस पर रगड़ के चलेंगे तब तक ये अपना बाप बोलेंगे। जिस दिन ये अपने पैरों पर खड़े हो गए उस दिन ये दिखाएंगे। अपने देश में क्या हो रहा है इनको उससे वो नहीं दिखता। जिहादी इस्लामिक टेररिज्म, हिंदू की 1% आबादी रह गई है, 40 लाख लोग रह चुके हैं बस खाली वहाँ पे, 40 लाख। बाकी तुम लोगों ने मार दिए, काट दिया, कन्वर्ट कर दी उनकी बहू बेटियों को उठा। अगर इन चीज़ को बोल दो तो इन्हें नहीं माननी वो बात। सिंध में जाके पता करो, 3-3 साल 9-9 साल से लोग कार्ड लेके घूम रहे हैं, मेरा बच्चा मेरा पति कहाँ है। उनकी लाशें तक नहीं मिली हैं। अभी 3000 प्लस कंकाल मिले हैं, 3000 प्लस कंकाल मिले हैं, लेकिन उनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ये चमची बोलेगी, क्योंकि ये सपोर्ट तो उसी को करते हैं ना, टेररिज्म को, प्रॉपरली इस्लामिक टेररिज्म। इन जैसों को तो इंडिया में देखना भी बंद कर देना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं ना कुछ इनको सपोर्ट करने वाले। अभी आज एक पता नहीं किसको, वो अनम शेख को कहता है आई लव यू, मुझसे शादी कर लो। डिविक के शो पे मिलेगा तो क्लिप लगाऊंगा मैं। शर्म वरम है कि बेच खाइए सारी। सालों से हमने बड़ी डिबेट की है, बड़ी आवाज़ उठाई है, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर को छोड़े हम तो आज़ाद कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सके। देखिए जी, आज़ाद कश्मीर की अगर आप बात करती हैं तो वहाँ पर आप जाकर देखें, वो भी हमारे कश्मीरी मकबूजा कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है, हमने पिछले 75 साल का, तो हमें ये चीज़ तस्लीम करनी चाहिए कि हमारी डिप्लोमेसी वीक रही है, हमारी डिप्लोमेसी वीक थी, और हम लोगों के डिप्लोमेट्स उस काबिलियत के नहीं होते जितने के हिंदुस्तानी डिप्लोमेट्स होते हैं। आप बाहर अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द ग्लोब जाके देखें, उनके डिप्लोमेट्स जो से हैं, उनकी लॉबीज हमारी लॉबी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो अपने किए गए मुजालिम पर भी पर्दा डाल लेते हैं, और हमने जो जुर्म नहीं भी किए होते हमारे पे वो गले डाल दिए जाते हैं। लिहाजा इसमें आपकी बात ठीक है, हमारी डिप्लोमेसी वीक रही है और इसको इंशाल्लाह स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ये दोगली अब यहाँ पे नहीं बोलेगी। 147 टेररिस्ट कहाँ पकड़े गए हैं? आए दिन मस्जिदों में ब्लास्ट कहाँ होते हैं? आए दिन स्कूलों में बच्चे कहाँ मारे जाते हैं? आए दिन हिंदू बच्चियों को उठा के कन्वर्ट कहाँ
कहाँ करवाया जाता है, जरा ये बता दे, ये दोगली जरा बताइए जो हाथ में माइक लेके घूम रही है। नहीं बताएगी भाई, क्योंकि इसका प्रोपेगेंडा फैल हो जाएगा, क्योंकि ये दोगले लोग हैं। इन दोगले लोगों को सपोर्ट करते हैं हमारे यहाँ के बैठे हुए लोग। गुस्सा आता है भाई, बहुत गुस्सा आता है। फैक्ट्स के साथ चीज़ें बताता हूँ, रियलिटी के साथ चीज़ें बताता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आवाज़ पहुँच क्यों नहीं पाती। क्योंकि मुझे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं भी इनसे भाईचारे वाला लोगों की तरह करता, सीरियसली करता, तो शायद आज मेरी व्यूअरशिप भी अच्छी होती अगर भाईचारे वाला प्यार प्रेम वाला करता मैं भी, तो है ना, क्योंकि मैं इनके अगेंस्ट रहता हूँ हमेशा। या शायद कोई छमक छल्लो टाइप का होता तो। ये हमारी सोच है। पाकिस्तान में कोई साला वहाँ का टेढ़े मुँह वाला भी बैठ जाएगा तो उसकी भाई साहब हफ्ते भर के अंदर वो फर्स्ट से अर्श पे पहुँच जाता है, वो तो हफ्ते भर में। और यहाँ हम सच्चाई पे बात करते हैं। वैसे सही बात है कि सच्ची बातें किसी को पसंद नहीं आती, कड़वी होती हैं, इसलिए कोई इसको पीता भी नहीं है, लेकिन बाद में समझ में आती है ना। नेवर माइंड, कोशिश करते रहेंगे हम, तो उनकी औकात दिखाएंगे हम ज़रूर, अवश्य। तो भाई इसी मैसेज के साथ मैं समीर रवंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।